Hello students, I Sunil Sharma welcome you on my YouTube channel The English Oasis. Today we are going to start English compulsory classes for class 12th. As you know, our syllabus has 3 sections. First section is for comprehension. There are 2 unseen passages, one for comprehension question and the second unseen passage is for note making. This section cover all 15 marks. Second section is our writing section. Writing section covers 25 marks and there are various composition parts as short writing, letter writing, report writing, article writing and speech writing. And third section is for our textbooks. There are 2 textbooks, Rainbow and Panorama. This section cover 40 marks, in which there are 5 poems in Rainbow and each book has 11 chapters. So let's begin with our first writing section, which cover our 25 marks with various composition arts. Section B covers 25 marks, which is also called writing section. बी सेक्शन है वह 25 नंबर का हमारे प्रश्नों को देने वाला सेक्शन है, जिसका हम राइटिंग सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और यह जो सेक्शन है वह काफी स्कोरिंग है। यदि आपका कंपोजिशन स्किल है वो अच्छा है, साउंड है, देन इट विल प्रोवाइड यू अबव 20 मार्क्स। यदि आपका कंपोजिशन सेक्शन अच्छा नहीं है तो भी किसी चिंता की कोई बात नहीं है। हम इस प्रकार से कंपोजिशन पढ़ेंगे ताकि आपका कंपोजिशन अच्छा नहीं है तो भी आपको अच्छा फायदा इससे होगा। रटने के बजाय इसको समझ के पढ़ेंगे कि हर जो सेक्शन है, हर एक जो कंपोजिशन स्किल है वह किस प्रकार से डेवलप की जाए। इसके अंदर हमारे फर्स्ट जो आता है वो है शॉर्ट राइटिंग का। शॉर्ट राइटिंग है या शॉर्ट कंपोजिशन है, उसके अंदर हमारे 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से हमें 1 करना होता है। दूसरा जो अपना भाग है वो है रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग है, उसका क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का। रिपोर्ट है 2 प्रकार की हमारे हैं, फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव। दोनों प्रकार की रिपोर्ट से उसका लिखने का मेथड क्या होता है, कैसे उनको लिखते हैं, ये हम रिपोर्ट में देखेंगे। थर्ड वन है अपना लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग क्वेश्चन है वो भी अपने 7 मार्क्स के हैं। लेटर राइटिंग के अंदर अपने अलग अलग प्रकार के जो लेटर्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर कैसे आती है, उनके वोकेब किस प्रकार का लिया जाता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और फोर्थ के अंदर अपने या तो स्पीच आता है या फिर आर्टिकल। स्पीच और आर्टिकल है, दोनों साथ में आते हैं, इनमें से एक करना होता है 7 मार्क्स का। तो ये जो चारों अपने क्वेश्चन है वो अपने कितने नंबर कवर करते हैं, 25 नंबर है, वो काफी स्कोरिंग सेक्शन है। 25 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन। तो सबसे पहले हम सबसे जो इंटरेस्टिंग अपना है शॉर्ट राइटिंग, उससे शुरू करेंगे। शॉर्ट राइटिंग को आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोजिशन है वो किए जाते हैं, कौन कौन से कंपोजिशन को इसमें शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम शॉर्ट राइटिंग शुरू करेंगे। फोर मार्क्स कवर करता है। शॉर्ट राइटिंग के अंदर अपने अलग अलग प्रकार के कंपोजिशन है वो शामिल किए जाते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन इसमें शामिल किए जाते हैं। दूसरा इसमें है नोटिस लिखे जाते हैं। तीसरा है इनविटेशन। एग्जाम में इनविटेशन की रिप्लाई आती है, इनविटेशन नहीं आते हैं, लेकिन हम पहले इनविटेशन पढ़ेंगे उसके बाद में उसकी रिप्लाई पढ़ेंगे। फोर्थ वन अपना इसमें आता है पोस्टर मेकिंग।
अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट पे पोस्टर कैसे बनाए जाते हैं, ये किस प्रकार के आर्ट है, ये पोस्टर मेकिंग में आता है। और लास्ट में फाइनल अपना है आर्गुमेंट्स। शॉर्ट आर्गुमेंट आते हैं क्योंकि ये 4 मार्क्स कवर कर रहा है, इसलिए इसमें छोटे छोटे आर्गुमेंट्स हैं वो शामिल किए जाते हैं। कोई एक टॉपिक आपको दिया जाता है, उसके अंदर आपको उसके फेवर में, उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में आपको उसके लिए और उसके खिलाफ 2-2, 3-3 जो तथ्य हैं वो आपको रखने होते हैं। ये शॉर्ट राइटिंग में अपने पास 5 हैं। ये जो शुरू के 3 पार्ट हैं, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली बार बार यही क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों को यदि आप कवर कर लेते हैं तो इनमें से आपको 2 में से 1 क्वेश्चन मिल जाता है। तो आपको पोस्टर और आर्गुमेंट पे इतना ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं होती है। तो हम सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट है वो अपने यहाँ पर ओनली क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जिनको वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं, वो ही इसमें शामिल किए जाते हैं। समाचार पत्रों के अंदर जैसे संडे को खूब सारे विज्ञापन आते हैं छोटे छोटे, जिनमें अलग अलग प्रकार के, किसी को कुछ खरीदना है, किसी को बेचना है, किसी को किराए पर देना है, इस प्रकार के जो विज्ञापन हैं वो समाचार पत्रों में छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर आते हैं। उनको हम कहते हैं क्लासिफाइड। इस प्रकार से एक स्तंभ के अंदर, एक कॉलम के अंदर लिखे जाते हैं। तो उन विज्ञापनों को हम कैसे लिखते हैं और उनमें किस किस प्रकार के विज्ञापन शामिल होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहला अपना होता है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल को वैवाहिक नाम से भी जाना जाता है, वैवाहिक विज्ञापन। दूसरा अपना होता है वो है एजुकेशनल। एजुकेशनल यानी शैक्षिक। थर्ड वन अपना है सेल या परचेज का, खरीदना या बेचना। हिंदी में लिखना चाहे खरीदना या बेचना। फोर्थ वन अपना है लॉस्ट फाउंड का। लॉस्ट फाउंड यानी खोया पाया। ये समाचार पत्रों में अलग अलग सेक्शन होते हैं जिनके विशेष नाम हमने रख रखे हैं। इसके बाद में जॉब वैकेंसी के लिए आता है, इसको रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। या सिचुएशन वैकेंट भी कहते हैं। अलग अलग प्रकार के इसके नाम हैं। छठा है वो है स्पेस रिक्वायर्ड के लिए। सातवां है टू लेट के लिए। और कुछ अदर्स प्रकार के हैं, उनको हम अदर्स में डाल देते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास इतने प्रकार के विज्ञापन हैं वो लिखने के लिए आ सकते हैं। सबसे पहला है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल यानी वैवाहिक विज्ञापन। विवाह संबंधी जो सगाई समारोह जैसे हम करते हैं, सगाई करने के लिए कुछ तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो खुद देख के आते हैं, वो अरेंज मैरिज होता है। इसमें हम समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं वर के लिए, वधू के लिए। शैक्षिक में क्या होता है, जैसे शिक्षा संबंधी किसी कोचिंग को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी विद्यालय को, किसी भी संस्था को, शैक्षिक संस्थान को अपना विज्ञापन देना है तो वो इसमें आते हैं। सेल परचेज में किसी को कुछ बेचना है, किसी को कुछ खरीदना है तो वो इसमें आता है। लॉस्ट फाउंड के अंदर किसी का कुछ खो गया, किसी को कुछ मिला है, समाचार पत्रों के अंदर विज्ञापन देकर उन चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। जॉब वैकेंसी में किसी स्थान पर यदि कोई पद खाली है, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कंपनी में, तो वो है अपना विज्ञापन देकर अपने खाली पदों को भर सकता है। स्पेस रिक्वायर्ड के अंदर आपको कोई जगह चाहिए, खाली भूखंड, कोई प्लॉट चाहिए, कोई दुकान है, कोई खाली भवन है, वो आपको चाहिए, तो उसके लिए आप स्पेस रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। टू लेट में आप
किराए पर मकान को देने के लिए, कोई मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, खाली कोई प्लॉट, किसी भी चीज को किराए पर देने के लिए आप टू लेट लिख सकते हैं। और बाकी अदर्स में आते हैं, जैसे किसी को अपना नाम परिवर्तन करना है, कोई लीगली नोटिस है, वो सारे के सारे अदर्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिमोनियल से शुरू करेंगे। मैट्रिमोनियल में दो प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एक तो होता है ब्राइड के लिए और एक होता है ब्राइड ग्रूम के लिए। ब्राइड यानी दुल्हन वधू और ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा या वर। यदि हमें ब्राइड के लिए सर्च करना है, ब्राइड के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट देना है, तो हमें वर्णन किसका करना है? ब्राइड ग्रूम का। और यदि हमें ब्राइड ग्रूम के लिए लिखना है तो हमें वर्णन किसका करना है? ब्राइड का। तो जिसका हम सर्च कर रहे हैं उसके विपरीत, उसके अल्टरनेट जो भी उसके सामने है उसका हमें वर्णन करना पड़ेगा लिखने के लिए। और लिखते कैसे हैं वो हम देखते हैं। विज्ञापन किसी भी प्रकार का हो, एडवर्टाइजमेंट किसी भी प्रकार का हो, यदि वो क्लासिफाइड है, छोटे रूप में है, वर्गीकृत रूप में है, तो आपको इस प्रकार से जैसे मैंने बनाया है यहाँ पर एक बॉक्स आपको एग्जाम में बना लेना है। ऊपर इसके खाली रो है वो रखनी है। नोटबुक के अंदर आपकी जो एग्जाम की कॉपी होती है उसके अंदर एक लाइन का ये खाना है, वो यहाँ पर उसको बना लेना है। इसमें हम हेडिंग लिखेंगे और अपना जो मेन कंपोजिशन मैटर है वो इसमें यहाँ पर लिखा जाएगा। पहले से इसको नीचे से बंद नहीं करना है। जब आपका एडवर्टाइजमेंट पूरा हो जाए उसके बाद में उसको यहाँ से नीचे से बंद करना है। और इसमें लिखने में कौन कौन सी चीजों का विशेष ध्यान रखा जाएगा वो देखिए। हमें जिसका वर्णन करना है उसका एक तो हमें कास्ट का डिस्क्रिप्शन देना है, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ये कास्ट का डिस्क्रिप्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उसकी जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन देना है। यदि वो किसी जॉब में है तो हमें जॉब का डिस्क्रिप्शन भी करना है। अब उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है उसका भी हमें डिस्क्रिप्शन करना है। फिर हमें सेंड क्या करना है उसके बारे में बताना है। सेंड जैसे बायोडाटा करना है और उसके साथ में हमें अपना एड्रेस देना है भेजने के लिए और साथ में कॉन्टेक्ट भी लिखने हैं। ये इतनी सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट में शामिल की जाएगी। कास्ट के बारे में बताना है, जाति कौन सी है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है वो बताएंगे, क्वालिफिकेशन कितनी है, जॉब में है, प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है वो बताना है, रिक्वायरमेंट क्या है सामने वाले के लिए वो भी हमें यहाँ बतानी है, आपको भेजना क्या है वो बताना है, एड्रेस आपका क्या है वो भी यहाँ पे लिखना है, कॉन्टेक्ट क्या है, आपके मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आपकी वेबसाइट है या फिर पोस्ट बॉक्स नंबर है, कोई भी एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर आपको लिखना है। इन चीजों को सबको शामिल आपको एडवर्टाइजमेंट में कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ब्राइड के लिए। सबसे ऊपर जो हमने खाली रो एक बनाया है इसके अंदर हमें यहां पर हेडिंग लगानी है कैपिटल लेटर्स में, ब्राइड के लिए। यहां ऊपर हम सेंट्रल अलाइनमेंट में यानी बीचों बीच ब्राइड लिखेंगे। अब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से बिल्कुल इस लाइन के नजदीक से शुरू करेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे। स्पेस नहीं छोड़ना है आपको बिल्कुल भी। यहां पे हमें क्या लिखना है? अलायंस इनवाइटेड फॉर ए हैंडसम। यहां तक हम लिखेंगे। ब्राइड के लिए जब हम लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से वर्णन किसके लिए करना है, हमें ब्राइड किसके लिए चाहिए, लड़के के लिए चाहिए, तो हमें हैंडसम लिखना है यहाँ पर। अलायंस इनवाइटेड फॉर ए हैंडसम। फिर यहां पे आपको क्या करना है, कास्ट लिखना है, जाति क्या है वो लिखनी है।
और कास्ट के बाद में लिखना है बॉय। ये फर्स्ट आपका डिस्क्रिप्शन आएगा कास्ट का। किसके लिए चाहिए? हैंडसम बॉय के लिए। अब हमें इसका फिजिकल अपीयरेंस करना है। सबसे पहले हमें इसकी एज लिखनी है। तो एज में अप्रोक्सीमेट हम 29 और 25 के बीच में ले लेंगे। 29 कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 29 लिखना है, ईयर्स वगैरह कुछ नहीं लगाने हैं। फिर इसकी हाइट लिखेंगे तो 5 से शुरू करेंगे। ये एक अपोस्ट्रोफ है वो हमें फीट बताएगा, और जो 2 अपोस्ट्रोफ आएंगे वो हमें इंच बताएंगे। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी 5 फीट 9 इंच। तो फिजिकल अपीयरेंस आ गया, ब्यूटीफुल है, सॉरी हैंडसम है, 29 एज है, 5 फीट 9 इंच हाइट है। अभी इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन में हम लिख सकते हैं एमएससी फिजिक्स और प्लस बीएड। ये इनकी क्वालिफिकेशन है, एमएससी फिजिक्स में है और साथ में बीएड किए हुए हैं। अब इनके जॉब के बारे में लिखते हैं कि जॉब में क्या है। तो जॉब में हम क्या करेंगे? टीचिंग इन ए रेप्यूटेड स्कूल इन सीकर। ये इसका जॉब है, टीचिंग इन ए रेप्यूटेड स्कूल सीकर। इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, टीचिंग इन ए सीबीएसई स्कूल, टीचिंग इन ए आरबीएसई स्कूल, टीचिंग इन ए सेंट्रल स्कूल, और स्कूल का नाम भी दे सकते हैं रेप्यूटेड की जगह। किसी भी प्रकार की स्कूल है रेप्यूटेड है उसका नाम हम दे सकते हैं। सिटी का नाम हम देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है। ये इनका हो गया जॉब। अब इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, यहां से लिखेंगे लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल एंड डिसेंट गर्ल। ये इनकी रिक्वायरमेंट फर्स्ट, रियली ब्यूटीफुल एंड डिसेंट गर्ल। अब यदि क्वालिफिकेशन आपको इनकी चाहिए कि आपको एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर इनके समकक्ष क्वालिफाइड हो तो आप लिख सकते हैं इक्वली क्वालिफाइड। यदि आपको सिर्फ शिक्षित चाहिए, कोई विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, तो आप यहां लिख सकते हैं वेल क्वालिफाइड। तो हम यहां पर वेल क्वालिफाइड लिख लेते हैं। वेल क्वालिफाइड फ्रॉम एन ऑनरेबल फैमिली। ये हो जाएगा इनका डिस्क्रिप्शन कि हमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। अब यदि हमारी कुछ कंडीशंस हैं जो हम दे सकते हैं रिलैक्सेशन इसके लिए, तो वो हम क्या लिख सकते हैं? पहला तो है कास्ट नो बार, दूसरा है डोरी नॉट एक्सेप्ट, ये हम लिख सकते हैं कास्ट नो बार का अर्थ होता है हमें जाति का कोई बंधन नहीं है। डोगरी हमें स्वीकार नहीं है। डोगरी क्या होता है? दहेज। बार यानी बंधन। अब क्या करेंगे? इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड का अर्थ होता है जो इच्छुक हैं। इंटरेस्टेड में भी कर सकते हैं, शुड भी कर सकते हैं। इंटरेस्टेड में सेंड फुल बायोडाटा विद ए recent photo to
मिस्टर एक्स वाई जेड, यहां पर आएगा सिटी नेम। हमें किसी भी व्यक्ति का नाम है वो यहां पर लिखना है जो इनकी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग। फिर हम इसके कॉन्टेक्ट नंबर में लिख सकते हैं मोबाइल नंबर 111। इस प्रकार से हम उसके मोबाइल नंबर है वो दे सकते हैं। बोर्ड है वो ओरिजिनल जो मोबाइल नंबर है किसी के वो एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो यहां पर हमें 10 बार 111 कर देना है। 000 कर सकते हैं या फिर जो अपने 1 से लेकर 0 से लेकर जो 9 तक के डिजिट हैं उनको 0 से 9 तक लिख दो, या 9 से लेकर वापस 0 तक लिख दीजिए। जैसे 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 0 है आप पीछे लगा सकते हैं, आगे लगा सकते हैं। जब ये पूरा हो जाए तो इसको हम इस प्रकार से नीचे से बंद कर देते हैं। ये अपना फॉर्मेट रहेगा एडवर्टाइजमेंट लिखने का। ब्राइड है वधू के लिए, शुरू करेंगे अलायंस इनवाइटेड, अलायंस एंड मैच फॉर ए हैंडसम। कास्ट यहां पर आएगी, जो भी कास्ट है, स्पेसिफिक मैं नहीं लिख रहा हूं, आप यहां पे लिख सकते हैं। बॉय के लिए आपको चाहिए क्योंकि ब्राइड है तो यहां पर बॉय आएगा। एज 29, हाइट 5 फीट 9 इंच, एमएससी फिजिक्स। यहाँ पर और भी क्वालिफिकेशन आप लिख सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, बीटेक, एमटेक, जो भी आप करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। फिर उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको उसका जॉब है वो प्रोवाइड कराना है। टीचिंग इन ए रेप्यूटेड स्कूल इन सीकर, रेप्यूटेड यानी प्रतिष्ठित, एक प्रतिष्ठित विद्यालय के अंदर वो पढ़ा रहे हैं। अब इनको क्या करना है, लुकिंग फॉर का यानी तलाश है, इसके लिए रियली ब्यूटीफुल एंड डिसेंट गर्ल, वास्तव में एक सुंदर हो और शालीन हो लड़की, वेल क्वालिफाइड सुशिक्षित हो, फ्रॉम एन ऑनरेबल फैमिली, ऑनरेबल यानी एक सम्मानीय परिवार से हो, कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है, डोरी नॉट एक्सेप्ट, दहेज स्वीकार नहीं करेंगे, इंटरेस्टेड में सेंड, जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, फुल बायोडाटा, पूरा व्यक्तिगत वर्णन, विद ए रिसेंट फोटो, एक ताजा फोटो के साथ, टू मिस्टर XYZ, कोई भी मिस्टर है उनका नाम लिखना है, सिटी का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर लिख लेने हैं, और इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिख सकते हैं, या फिर 000 भी 10 टाइम कर सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट था ब्राइड के लिए। अगला हमारा होगा ब्राइड ग्रूम के लिए। आज हम वीडियो में इतना ही करेंगे, ब्राइड तक ही। अपने जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उन सबको आप जल्दी से जल्दी शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि अगले जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो मैंने पढ़ाया है इसका यदि आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है द इंग्लिश ओएसिस नाम से, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको उसका नाम है वो दे दूंगा, वहां से आप प्रिंटेड जो नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट अगेन सून।